2010 में मैं वार्ड सदस्य में जो पंचायती राज हुआ उसमें मैं निर्विरोध खड़ी हुई। उसके बाद ये थोड़ा मेरा जो शर्म था, डर था, वो धीरे धीरे हट गया। प्रधान संस्था में आए और प्रधान संस्था के मार्गदर्शक से हम लोग बी द पीपुल के माध्यम से ट्रेनिंग किए। उसमें वो लोग बोले कि आप अपना स्वयं का मुद्दा लीजिए। तो मैं चुनी कि मैं मेरी सास जो है वृद्धा थी, उसका मैं वृद्धा के लिए मैं स्वयं का मुद्दा लूँगी। आने के बाद मैं आवेदन लिखी। उसके बाद पूरा डॉक्यूमेंट जैसे आधार, खाता, पहचान पत्र, फ़ोटो लगा के मैं फॉलोअप लेते रही। उसके बाद मेरा पेंशन बन गया। उसके बाद जब हम लोग गांव-गांव में काम किए, समूह काम किए, तो उसमें पता चला कि बहुत सारा वृद्धा, विधवा, विकलांग लोग पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग प्रखंड में गए तो बोल रहे हैं कि डीसी सर कि कहाँ से आए, तो हम लोग बोले कि बसिया से। क्या है, तो पेंशन और पेयजल को लेकर। तो आवेदन कैसे लिखे, तो हम लोग जी सर हम लोग ट्रेनिंग करके हम लोग का आवेदन बनाए हैं। तो कहाँ आप लोग ट्रेनिंग किए, किसने ट्रेनिंग दिया, तो पूरा हम लोग बताएं कि हजारीबाग में ट्रेनिंग किए थे। उसके बाद वो हम लोग का लेटर स्वीकृत हो गया। तो 15 पंचायत में अलग अलग डेट में शिविर लगा पेंशन के लिए। उसके बाद 2200 में 1700 पेंशन स्वीकृत हुआ था। कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वानी. Famous proverb beautifully illustrates the diversity of India, a nation which is ancient and modern, where people of different ideologies and cultures live across an incredibly diverse landscape. But what brings together such a varied group of individuals? What binds together nearly 1.5 billion people who speak more than 700 languages? It's our Constitution. Isn't it beautiful that this book is the soul of our country, and we are the soul of this book? Yes, indeed. We citizens, the citizen, is at the center of our Constitution. It clearly emphasizes that we are the owners, and it provides the foundation for all of us to meet all our aspirations, while ensuring dignity, freedom, justice for all. This book is so powerful that we as citizens, if we fully understand and embody the values given in our Constitution, then we can truly change the way in which we live our lives. And this is what We the People Abhiyan is trying to do. Our mission is to empower all citizens to own, understand and practice constitutional values, rights, responsibilities in our lives and communities. We train citizen champions, usually people who take an active role in their communities. And through this training, they are fully capable to take this learning and understanding to other people. Let's hear from one of our champions about his journey as an active citizen. मेरा नाम विलियम जेकब हुआ। संविधान को लेकर के मेरे जो सोच थे वो बहुत ही अलग थे। मैं ये सोचता था कि संविधान है, अच्छी बात है, लेकिन संविधान किसके लिए है वो मैं कभी उस पर सीरियस नहीं था। मैं सोचता था कि वो न्यायालय के लिए है, वकीलों के लिए है। लेकिन जब मैं वी द पीपुल अभियान के साथ जुड़ा, प्रशिक्षण में इस चीज़ को जाना और वहाँ मैं समझा इस बात को कि संविधान ये किसी न्यायालय या पुलिस थाना के लिए नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए है और मेरे घर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने शुरुआत की अपने परिवार से कि वाइफ को काम का इच्छा था, लेकिन हम हमेशा किसी न किसी बहाने से टाल देते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझको लगता था अंदर से कि अगर उनको जॉब हो जाएगा तो पता नहीं बच्चों पे ध्यान देंगे या नहीं देंगे, घर पे ध्यान देंगे नहीं देंगे, फिर अपनी दुनिया अपना। जबकि उनका जो एजुकेशन है मुझसे भी ज़्यादा है। मैं सिंगल एम में हूँ, वो डबल एम में है, कि वो बोलती हैं कि मेरे को भी काम करना है। मैं वहाँ तो समानता नहीं कर रहा हूँ। जिनके साथ मैं जीवन जी रहा हूँ उन्हीं को मैं समानता नहीं दे रहा हूँ, तो मैं दूसरों को क्या दूंगा। William and Tara's story makes it clear that the power to bring out change lies with us, each of us. We have the power to solve most, if not all, our problems. We have the power to better our lives. This power has been given to us by our Constitution.
to protect our rights, to fulfill our responsibilities, and most importantly, to practice the values on which we will build our nation. The values of equality, liberty, justice, and fraternity. But for all this to work, we need to own our power. We need to be willing and able to act. These actions could be anything: debating, voting, volunteering, filing petitions, and so on. But they must be actions that are based on our constitutional values, human values of dignity, respect for others, and respect for the rule of law. At We the People Abhiyan, we build the capacities of citizens and help them on their journey of active citizenship. तो वी द पीपल अभियान का जो पूरा ट्रेनिंग का तरीका है, उसमें एक अच्छी बात ये होती कि आप जब उस प्रशिक्षण से बाहर जाते हो, आपके हाथ में एक टूल होता है जिसको आप फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, और वो होता है कि एक फॉर्मेट जिससे आप सरकार के नुमाइंदों के पास, प्रशासन में बैठे लोगों के पास जाकर अपनी शिकायत बता सकते। और शिकायत इस सेंस में नहीं कि हम आपको बुरा कह रहे हैं, इस सेंस में कि मेरा अधिकार बनता है तो ये काम क्यों नहीं हुआ है। और ये हमारे जुगनुओं ने किया। वो शिक्षा विभाग में शिकायत लेकर अपने पहुंचे, अपनी मांग लेके कलेक्टर के पास पहुंचे। उन्होंने इवन वन विभाग से बात करके जो पेड़ कटने की स्थिति में थे उसके लिए मांग रखी और वो मानी गई। तो वो स्टेट लेवल तक भी अपनी चीज़ों को लेकर बढ़े। तो मैं कई सारे नेटवर्क के साथ जुड़कर काम कर रही थी, पर मुझे ये पता नहीं था कि मैं एक नागरिक के तौर पर राज्य के स्तर पर अपनी भूमिका निभा रही हूँ। और ये मुझे क्लियर हुआ जब ये समझ आया। तो मैं क्या कर रही थी, मैं बहुत तरह के फोरम्स में जुड़ी हूँ। तो जब भी मध्य प्रदेश का महिला नीति बनता है, मैं अपनी राय रखती थी। महिला नीति के कुछ बिंदु सही नहीं है तो उस पर हम मेल करते हैं सरकार को कि ये सही नहीं है। हमारे नेटवर्क्स की मीटिंग करते हैं, उनका ओपिनियन लेके करते हैं। तब मैंने जिम्मेदारी ली कि जो राइट टू एजुकेशन फोरम है पूरे देश में है, बच्चों की शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए काम करती है। तो मैंने उसमें थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू किया और उसकी वजह से ये हुआ कि आज मैं मध्य प्रदेश के कन्वीनर के तौर पे काम कर रही हूँ राइट टू एजुकेशन फोरम में, जिसमें हम पूरे मध्य प्रदेश में बच्चों की शिक्षा को बेहतर करने के लिए। तो मुझे लगता है जितना संविधान को समझना सेल्फ के लिए आवश्यक था, उतना ही ये भी याद रखना ज़रूरी कि मेरी कहाँ कहाँ और किस तरह की भूमिका हो सकती और उसे निभाना। Anupa's experiences and her work with community youth leaders or Jugnus has a clear message for all of us as citizens of the world's largest democracy. Our constitution is not just a legal document, it is also a moral compass. It is the torch to brighten everyone's life. A life where every voice counts, where justice prevails, and where freedom thrives. Remember, an active citizen is the foundation of a stronger democracy. So let's unite to follow the constitutional path and become an active citizen. Join our Instagram community and subscribe to us on YouTube to become a part of our journey and mission of empowering the citizens of India.